ठीक है, हो गया। प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाढ़ की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कुछ इलाके में बाढ़ अपना प्रभाव दे चुका है, यानी प्रभावित हो चुका है। बिहार सरकार बहुत तत्परता के साथ बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व में ही तैयारी कर रखी थी। जैसे ही अनुमान लगाया गया बाढ़ की, वैसे ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने अधिकारियों की सारी छुट्टियों को रद्द किए। आपातकालीन मीटिंग की गई और बाढ़ नियंत्रण के लिए जितने भी अवयव हैं सारी संस्थाओं को लगा दिया गया। एनडीआरएफ उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सबको पता है कि एनडीआरएफ के प्रति एक इतना बड़ा विश्वास पूरी दुनिया को, भारत को और बिहार को जगा है, यह सबको ज्ञात है। हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ हर आपदा में बिहार के लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। अभी 8 टीम को रिजर्व में रखा गया है और 11 टीमें अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेज दी गई और 11 टीमें विभिन्न स्थानों पे हैं। जैसे आप चंपारण के क्षेत्र में हैं, पूर्वी बिहार में हैं। पूर्वी बिहार मतलब कि उत्तर बिहार का जो पूर्वी हिस्सा है, क्योंकि कोसी में और गंडक में अभी बाढ़ के खतरे को ज़्यादा बताया गया है, तो गंडक प्रभावित क्षेत्रों में और कोसी प्रभावित क्षेत्रों में भी भेजा गया है। बिहार में एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर जो क्षेत्रीय है, बिहार और झारखंड का आपको पता है, बीटा में है। एक अपना केंद्र बाजार समिति जहाँ पहले हुआ करता था, दीदारगंज, वहाँ है। और एक अपना सेंटर सुपौल को भी बनाया गया है, चकी है। अब 11 टीमें लगाई गई हैं और 8 टीमें रिजर्व हैं। जो 3 टीमें हेडक्वार्टर में भी है, 2 टीमें झारखंड में भी रखी गई है और 3 टीम को अलर्ट करके रखा गया है बनारसी में। इसके साथ साथ अगर जरूरत पड़ गया बिहार को बाढ़ से निपटने के लिए, लोगों के सहयोग के लिए, तो फिर पुरी से भी, भुवनेश्वर से और पश्चिम बंगाल से भी हम एयरलिफ्ट करके हम यहाँ लाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिहार सरकार की कई बैठकें एनडीआरएफ के साथ हुई है, हमारी भी बात सरकार से हुई है। और केंद्र सरकार, चूँकि आपदा को बड़ी विपत्ति के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी देखते हैं और गृह मंत्री जी भी लगातार बिहार के बाढ़ की स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। उनका भी निर्देश है सरकार से लगातार बात करके जो भी सहायता पहुंचाया जाए, पहुंचाने में कहीं कोई कमी नहीं रहे। मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि एनडीआरएफ हर परिस्थिति में बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहयोग के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, यहाँ तक कि जब हमारी एक टीम जाती है तो उनके साथ मेडिकल के भी कोई न कोई हमारे एक्सपर्ट रहते हैं। वहाँ उनके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे जाते हैं कि रेस्क्यू करने से लेके कहीं अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो उस समय हम उनको थोड़ी बहुत मेडिकल प्राथमिक सहायता भी कर सकें। पूरी सज्जा सामानों से सुसज्जित जो ज़रूरत होती है एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ बिहार सरकार से लगातार संपर्क में है। एसडीआरएफ भी एनडीआरएफ के साथ और एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ काम कर रही है। मैं बिहार के वासियों को स्पष्ट रूप से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बाढ़ की स्थिति आ गई तो यह तो आपदा है ही, लेकिन उस परिस्थिति में भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसे समस्या है तो बाढ़ ही एक बड़ी समस्या है, फिर भी उस परिस्थिति में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है और बिहार सरकार के नेतृत्व में एनडीआरएफ हर प्रकार की सहायता करने के लिए तैयार है। जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर यदि इस पर बैठक और या कोसी त्रासदी बिहार ने झेला है। 2023 अभी बीता है, लगभग जो मीटिंग हुई है लगभग साल भर पहले है, और अपने तरफ से भारत ने सारे पहल करके नेपाल को दे दिया है। अब नेपाल अपनी उसकी समीक्षा कर रही होगी और बार बार जरूर भारत अगली बैठक के लिए चाहता है कि शीघ्र बैठक हो जाए और हम उस पर निजात पाए, और नेपाल का उसमें इंतजार है। नेपाल पर हम लोग जरूर लगातार नेपाल के अधिकारियों से, हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी लगातार संपर्क में है कि जल्दी से जल्द, और भारत सरकार भी नेपाल सरकार से संपर्क में है कि इस समझौते पे आए, ताकि एक जो 11,500 करोड़ की राशि जो दी गई है, जब हम राशि जिन परियोजनाओं में हम यहाँ दिए हैं उसके क्रियान्वयन को भी उससे आप जोड़कर देख सकते हैं कि जब हम उधर के समझौते जो कर रहे हैं तो उसका इधर का जो भारत के हिस्से में जो काम करना है तो बिहार सरकार भी और बिहार को दिया गया है, और बिहार भी उस काम को उसके साथ कोऑर्डिनेट करके कर ले। लोगों में से एक प्रश्न कर रहे थे कि बिहार में बाढ़ की स्थिति बनती है, तो आखिर यह समस्या तो सालों साल सदियों पुरानी है। समस्या का कारण हम सब जानते भी हैं, और उस स्थिति से बिहार को निजात मिले जब से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उस समय से कई प्रयास किए गए। भारत नेपाल की संयुक्त इकाई पंचेश्वर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। बनते ही 2014 की बात बताते हैं, सितंबर महीने में जैसे तो उन्होंने शपथ लिया, उसके तुरंत बाद पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के डीपीआर तैयार कर लिए गए हैं, नेपाली पक्ष के साथ साझा किया गया है, और उस पर वार्ता चल रही है कि किस प्रकार से हम आगे प्रगति करें जिससे नेपाल को भी फ़ायदा पहुँचे और बिहार को भी फ़ायदा पहुँचे। मई 2023 में जब नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी भारत आए थे तो विशेष रूप से माननीय अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बात की और द्विपक्षीय परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वयन किया जाए, इस पर वार्ता भी हुई। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के डीपीआर पर चर्चा हेतु विशेषज्ञों की टीम अक्टूबर 2023 में काठमांडू में बैठी थी और जल्द ही कुछ अच्छे परिणाम पर पहुंचेंगे। सप्तकोशी उच्च बांध अपना बहुत महत्वपूर्ण बांध है जिसके विषय में बार बार चर्चा होती है। सप्तकोशी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सुनकोशी स्टोरेज एवं डाइवर्जन स्कीम जो कमला परियोजना सहित की डीपीआर भी उसकी भी तैयार कर ली गई है और उस पर समझौता की भी सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जल संसाधन पर संयुक्त समिति लगातार बैठती रहती है और एक बहुत बड़ी बात है, बिहार की इन आपदाओं से निपटा जाए। पिछले 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रावधान कराया कि केंद्रीय बजट में 11,500 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को जो दंश झेलना पड़ता है बाढ़ का, उसमें उनका दंश न झेले, बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके या बाढ़ की स्थिति में हम उतना नुकसान नहीं पहुंचे जितना हमको बार बार उठाना पड़ रहा है। तो इस तरह से बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए देना जो पहली बार हुआ है, और मुझको विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जितना आपदा को लेकर, बिहार के बाढ़ को लेकर चिंतित रहते हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी लगातार इस बाढ़ के स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मिलकर और सीबीडब्ल्यूसी के कोऑर्डिनेशन से, आईएमडी से लेकर जितनी भी इकाइयाँ हैं, हम सबके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम एयर सहयोग के लिए भी तैयार हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो हम बिहार के बाढ़ के क्षेत्रों में हम हवाई सहयोग जो होता है, एयर सहयोग जिसको हम सब बोलते हैं,
बिहार को देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। तो हर जगह हम अलर्ट मोड पे हैं और पूरी तरह से तैयार है। हम बाढ़ की स्थिति में हम सक्षम तरीके से हम सफलता प्राप्त करेंगे। हम लोगों को नुकसान नहीं उठाने देंगे। धन्यवाद। आप विदेश में कितने दिन से मालूम है ना? कोविड में भी चले गए थे, बाढ़ में भी चले गए और 10 दिन की भी यात्रा नहीं की। और जो मुझको पता है 1 सप्ताह से तो कम से कम है, या नहीं तो 1 सप्ताह रहने वाले होंगे। और दुबई की यात्रा पर है और बार बार दुबई जा रहे हैं। तो अगर हो सकता है कि वहाँ दुबई गए हैं तो उनकी क्या सोच है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बिहार की बाढ़ की चिंता न लालू जी को कभी रहती थी और न आज तेजस्वी जी को है। और बाढ़ की त्रासदी में जो लालू जी की सरकार ने पाप किया था, मैं पाप शब्द बोल रहा हूं और मैं उसका गवाह हूं। जब मैं सीतामढ़ी के दौरे पे गया था तो उस समय बच्चे भूख से तड़प रहे थे। और उस समय जब बिहार की उस समय की आरजेडी की सरकार, लालू जी की सरकार से जब बात किया गया तो उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन जो हम लोग को पता चला कि उसमें बहुत बड़े पैमाने पे दूध खरीद कर वहाँ भेजा जा रहा है। तो हम लोग को लगा कि कुछ तो सरकार कर रही है। और बाद में पता चला कि कई बच्चों की मौत हो गई। शायद वह दूध पहुँच गया होता। और दूध घोटाला जो दो मुहे बच्चे के लिए, जो माँ की गोद में जब माँ के स्तन में दूध नहीं कि माँ भूखी, बच्चे रो रहे हैं, तरफ तरफ कर मर रहे हैं, मौत की नींद सो जा रहे हैं बच्चे माँ के आंचल में, और दूध उन तक नहीं पहुंचा। और दूध का हुआ क्या, उस अमूल दूध का, कि सारे घोटाले कर लिए गए। और आप लोग से मैं तो जरूर आग्रह करूंगा कि उस समय का पन्ना उलट कर देखिए आप प्रेस का, ये घोटाला हुआ था, दूध घोटाला। किस वर्ष की घटना थी? ये वर्ष तो अंदाज नहीं है, लेकिन हम उस समय भारतीय वर्ष लालू जी की सरकार की है और हमको 2090 से 95 के बीच का या कुछ उसी समय की सरकार की है। आप तिथि आपको आपके रिकॉर्ड में होगा। ये सीतामढ़ी में ऐसा? मैं सीतामढ़ी दौरे पे देखा हुआ पूरे बाढ़ के लिए बिहार में। और तिथि तो हम आप लोग के पास होगा, तिथि वर्ष भी होगा। और उस समय आप लोगों ने ही दूध घोटाले के विषय में बड़ा पर्दाफाश किया था और उसमें कई अधिकारी फंसे, कई अधिकारी जेल गए। संजोग है कि वह अधिकारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उस समय के सरकार के नेता लोग हैं और बहुत बड़ा उन्होंने पाप किया था। और उस पाप करने वालों का कहीं न कहीं ईश्वर तो देखता है। गरीबों की आज जाती है, लगती ही है। इसमें उस समय के घोटालों को मैं याद कराना चाहता हूं। तो क्या बोलेंगे, बाढ़ के समय बच्चों के दूध के घोटाला करने वाली सरकार आरजेडी के दूध घोटाला करने वाली पार्टी और उस पार्टी के नेता श्रीमान लालू जी के पुत्र तेजस्वी जी बिहार में बाढ़ है और उस समय दुबई की यात्रा कर रहे हैं। तो शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वह व्यक्ति के मन में और मिजाज में क्या है। बिहार से कोई मतलब नहीं है, आजकल उनको दुबई से ज्यादा मतलब रहता है। लालू जी बोले हैं